मेरा उद्देश्य कभी भी किसी को ध्यान से वापस लाने का नहीं है, सिर्फ ध्यान में धक्का देने का। तो कुछ मित्र हैं जिनको लग सकता है कि मैं ध्यान के बाद बोल रहा हूं, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि मैं ध्यान के बाद के लिए नहीं, ध्यान की शुरुआत के लिए बोल रहा हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बातें आरंभ करूं, एक और छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं मैं अपना। निश्चित ही आप मुझे जानते होंगे, कोई सखा के रूप में, कोई शशांक के रूप में, कोई ओशो सन्यासी के रूप में, अलग अलग तरीके हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं ओशो सन्यासी हूं, ये बात गलत हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि मैं शशांक हूं, ये बात भी गलत हो जाएगी। और यदि मैं कहूं कि मैं सखा हूं, ये बात भी गलत हो जाएगी। सच बात तो यह है कि मैं तीनों हूं, और उस तीन होने की दुविधा को मैं आज महसूस करता हूं। इसलिए अगर मैं अपनी कुछ बातें आपसे कह दूंगा तो मेरी भी दुविधा समाप्त होगी, और निश्चित ही आप लोगों के अंदर भी जो आगे 3 दिन तक हम यहाँ करने वाले हैं, उसको लेके संदेह समाप्त होंगे। साधक ध्यान में यात्रा करे, उसका सबसे पहला चरण है संदेह मिटाना। निश्चित ही जगत में संदेह देने की बात ओशो करते रहे, लेकिन वो जगत के संदेह। ध्यान पे संदेह करके उतरे तो फिर हालत ये होती है कि 1 घंटा कक्ष में बीत जाता है, 1 घंटा लोग कीर्तन करते रहते हैं, और जिसने संदेह किया वो खड़ा देखता रहता है, और 1 घंटा उसका भी जाता है, और 1 घंटा वो लोग भी पीते हैं जो ध्यान में उतर गए थे। तो संदेह करना जगत में जितने हो सके उतने करना, लेकिन ध्यान में जब गति करने निकलो तो संदेह मत करना, बिल्कुल भी नहीं। संदेह किया कि मरे। मन संदेह से बचता है अगर पदार्थ पे किया जाए, जगत पे किया जाए। क्योंकि वहां पे वो मर रहा होता। लेकिन ध्यान पे अगर संदेह किया जाए तो मन बहुत खुश होता है, क्योंकि वहां पे भी वो मर रहा होता है। तो वो संदेह मिटाने के लिए मैं कुछ बातें कहूंगा, जो बात बहुत ज़रूरी है, और जो बात अगर बहुत लोगों तक पहुंचेगी तो निश्चित ही उन्हें मुझको समझने में कि मैं हूं कौन, थोड़ी सी सरलता हो जाएगी। और जो मैं हूं ना, आप सब हैं, थोड़े आगे पीछे आप सब वही हैं जो मैं हूं। तो देखो, बहुत से लोग हैं जो ओशो के सन्यासी होके यहाँ पे उपस्थित हैं, जो ओशो की माला पहने हैं, ओशो से परिचित हैं, ओशो के प्रेम में हैं, ओशो के प्रति उनकी दीवानगी है। वो मित्र जो यहाँ आ गए हैं, वो मित्र बिल्कुल भी मेरी बातों पे ज़्यादा गौर ना करने की बजाय अपने तरीके से ओशो ने जो उनको देशना दी है उस पे यात्रा करें। फिर कह रहा हूं, जो भी मित्र ओशो पे पूर्ण रूपेण संदेह रहित अवस्था रखते हुए श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ केवल और केवल ओशो की देशना को सुन के ही यात्रा करना चाहते हैं, वो अपने ढंग से मेरी बातों को अपने ढंग से पलट लें
और यहां उपस्थित रह के अपनी यात्रा स्वयं करें, बिल्कुल भी व्यवधान नहीं होगा। अगर जैसे मैं कह रहा हूं कि लेटना हो तो लेट जाएं, उनको लगता है कि नहीं बैठना है वो बैठें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उनकी यात्रा है, उन्होंने ओशो को प्रेम किया है, गुरु माना है, और ओशो की देशना के तहत उन्हें लगता है कि जो वो कह रहे हैं वही मान के यात्रा करनी है। निश्चित ही उनको वही करना चाहिए। अच्छे हैं वो लोग, प्यारे हैं वो लोग जो पूर्ण रूपेण अपने को मिटा चुके। लेकिन फिर उनमें से थोड़े से मित्र ऐसे भी होंगे जो ओशो को पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रेम करते हैं, ध्यान शिविर करते हैं, माला भी पहन ली है या ना भी पहनी हो, उसके बावजूद भी उन्हें लगता हो कि सखा शायद उनसे 2 कदम आगे यात्रा के उन पड़ावों को वो भी छू चुके हैं जिन पड़ावों को वो लोग नहीं छू पाए, और सखा के गाइडेंस से या उनकी कुछ बातों से उनकी यात्रा में सहयोग हो सकता है। ऐसे भी बहुत से मित्र हो सकते हैं। तो ऐसे मित्रों को मैं कहना चाहूँगा कि उन्हें अपने हृदय में मेरे लिए एक स्थान बनाना पड़ेगा, और वो स्थान ये होगा कि जब मैं उनके सोते हुए चित्त पे अपने शब्दों के माध्यम से कोई कंकड़ फेंकूं, तो उस कंकड़ से उठने वाली जो तरंगे हैं वो उनके चित्त को ये विचलित ना करें कि इस आदमी ने ये क्या कह दिया, ये ओशो के खिलाफ था, या ये ओशो ने ऐसा नहीं कहा। कई बातें ऐसी हो सकती हैं और होंगी, क्योंकि यदि तुम उन बातों को समझ गए होते, उन बातों को पी गए होते जिससे तुम्हारी यात्रा में व्यवधान नहीं हो रहा होता, तो मुझे भी ये कंकड़ मारने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब आ ही गए हो तो मेरे उस कंकड़ के लिए तुम्हें थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। बिना उस तैयारी के तुम यहां पे एक क्षण भी रुक नहीं पाओगे, क्योंकि फिर मैं तुम्हारा गुरु भाई नहीं रहूंगा। गुरु भाई मैं उस समय तक हूं जिस समय तक तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करते, तुम्हारा मेरे से कोई लेना देना नहीं, मैं क्या कहता हूं क्या नहीं इससे कोई मतलब नहीं। और ओशो की माला है, सन्यासी हो तो निश्चित मेरे गुरु भाई हो, और गुरु भाई हो तो खाओ पियो मौज करो, नाचो झूमो कूदो, कर जाओ। लेकिन जहां पे मैं तुम्हारा एक ऐसा गुरु भाई होता हूं जिसमें थोड़ा थोड़ा तुम्हें सीखने की भी आकांक्षा है, तो बस जितनी तुम्हारी सीखने की आकांक्षा है मुझसे, उतना ही मैं तुम्हारे हृदय में एक अलग स्थान मांग रहा हूं जो गुरु भाई से भी थोड़ा सा आगे है। वो गुरु का नहीं है, वो गुरु का नहीं है, बल्कि वो निंदक नीरे राखिए का है। क्योंकि जब तुम मुझसे ओशो की देशना को पढ़ने सुनने के बाद भी प्रश्न करोगे, तो निश्चित ही इस बात का सूचक होगा कि तुम ओशो को सही से समझे नहीं, और वहां पे मेरी निंदा तुमको जगाएगी। मैं जो निंदा करूंगा, मैं जो तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर दूंगा, वो तुम्हें थोड़ा सा अवेक करेंगे। उसके 2 परिणाम हो सकते हैं। उसका पहला परिणाम ये हो सकता है कि तुम्हें ओशो की बात समझ में आ जाए कि अरे क्या कहते थे ओशो, और दूसरा ये हो सकता है तुम्हें ओशो की कोई बात व्यर्थ नजर आ जाए। फिर समझना, अब ये देखो आ गए ना, कंकड़ आया। या तो तुम्हें ओशो की बात सार्थक नजर आ सकती है, और या फिर व्यर्थ, लेकिन सार्थक भी यात्रा कराती है, और अगर व्यर्थ समझ में आ गई तो भी पांव में पड़ी हुई बेड़ियां उतर जाती। जैसे एक छोटी सी बात
मुझसे लोग कहते हैं कि स्वामी जी क्या आप ओशो के प्रेम में हैं? मैं बिल्कुल स्पष्ट जवाब देता हूं कि नहीं, मैं ओशो के प्रेम में नहीं हूं, बल्कि मैं उसके प्रेम में हूं जिसके प्रेम में ओशो थे। फिर समझना, मैं ओशो के प्रेम में बिल्कुल नहीं हूं, मैं उसके प्रेम में हूं जिसके प्रेम में ओशो थे, और मुझे उसके प्रेम में होना चाहिए, ये मैंने ओशो से ही सीखा। मुझे ओशो के प्रेम में नहीं होना चाहिए, ये मैंने ओशो से सीखा, और मुझे उसके प्रेम में होना चाहिए जिसके प्रेम में ओशो थे, ये भी मैंने ओशो से सीखा। अब कैसे कहूं कि तुम कौन सा वाला प्रेम देख रहे हो और मैं कौन सा वाला प्रेम बता रहा हूं? मुझसे किसी ने पूछा था कि जरा ओशो से अपने प्रेम के बारे में थोड़ा सा अलग ढंग से बताओ। तो फिर समझ लेना, अब जो मैं बताने वाला हूं, एक तो ये ओशो, ये फोटो, और मेरे लिए वो ओशो जो इस फोटो जिस व्यक्ति का है उसने जो कहा था। मेरे लिए फोटो इतना मूल्यवान फोटो नहीं है। हां, हेमा मालिनी से सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन इसके लिए मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। हां, इसने जो बातें कही, उन बातों को अपने जीवन में उतारने के लिए और जगत में देखने के लिए मैं अपने प्राण जरूर दे सकता हूं। और ये एक ऐसा विरोधाभास है जो मुझे लोगों के बीच सही से पहुंचने नहीं देता। ये गजब की बात। मैं यहां जिनके लिए जी रहा हूं वही मेरे दुश्मन हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं, उनकी दुश्मनी भी मैं समझ सकता हूं। कोई बहुत बड़ी दुश्मनी नहीं है, ये वही दुश्मनी है कि जिस समय ओशो बोलते थे तो ये लोग कहते थे कि तुम राम के खिलाफ बोल रहे हो। नहीं देख पाते थे कि जो राम ने कहा वही तो ओशो कह रहे थे, जो कृष्ण ने कहा, जो बुद्ध ने कहा, जो नानक ने कहा, वही तो ओशो कह रहे थे। और आज वही मेरे साथ हो रहा है। जब मैं बोलता हूं तो लोग कहते तुम ओशो के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे मैंने कहा मैं तो वही बोल रहा हूं जो ओशो बोल रहे हैं। न जाने कहां से एक हवा में उड़ी हुई बात है कि मैं ओशो को गालियां देता। चलो कोई बात नहीं, कहां से उड़ गई मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ओशो के लिए अपना जीवन दिया है। इस ओशो के लिए नहीं जो फोटो है, बल्कि इसके पीछे से जो बोलता था, उसकी जो वाणी थी, उसकी जो आवाज थी, उसकी जो पुकार थी, उस पुकार के लिए मैंने अपना जीवन दिया। आज बहुत से लोगों को लगता होगा कि सखा जी ये जो कर रहे हैं ये गुरु होने के लिए लालायित हैं। तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहता हूं, मैं जिस तरीके का गुरु होने को लालायित हूं, उस तरीके के गुरु की मार्केट में अभी कोई वैल्यू ही नहीं। मैं जिस तरीके का गुरु होने को लालायित हूं, तो दो बातें मैंने कही। पहली वो जो ने लगता है ओशो की देशना के तहत परिपूर्ण आनंद में है, उनकी यात्रा बिल्कुल ठीक चल रही है। निश्चित ही वो बिल्कुल भी मेरी बात ना सुने, मेरी बातों से उनके व्यक्तित्व में, उनकी यात्रा में व्यवधान हो सकता है, संदेह जग सकता है, और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहूंगा। दूसरे जो चाहते हो कि मैं बताऊं कि ओशो की देशना को जीते हुए इस जगत में कैसे आनंद को पाया जा सकता है,
उनको तैयारी कर लेनी पड़ेगी कि मैं थोड़ा सा चोट पहुंचाऊंगा। और तीसरे जो नहीं जानते ओशो को, सिर्फ मुझे सुना, यहाँ आ गए, मेरे पास आ गए। तीसरे वो जो कहते हैं कि भाई सका जी हमें तो कुछ पता नहीं ओशो का। ऐसे हैं बहुत लोग, ऐसा मत सोचना अभी मिलोगे पता लग जाए। कहते हैं बस हमें तो सका जी बस आपकी बात अच्छी लगती है, हम आपके पास आए। तीसरे वो, अगर वो लोग यात्रा में आए हैं सका के साथ चल लें तो सबसे ज्यादा खतरा उनको है मैं प्राण ले लूंगा, मैं उससे कम में राजी नहीं। भाई ओशो सन्यासियों को तो मैं गुरु भाई समझ के थोड़ा हल्के ट्रीट करूंगा। जो थोड़ा सा गुरु भाई भी मानेंगे, गुरु भी हल्का सा देखेंगे, उनको थोड़ा सा चोट पहुंचाऊंगा, एक आध कंकड़ मारूंगा। लेकिन जो केवल मेरे प्रेम में है वो तो तीर खाएं सीधे, गर्दन दें, इससे कम में मैं तो राजी हूं नहीं। जो होते होंगे राजी, उनके दरवाजे ढूंढने हो तो ढूंढ लो, मैं तो राजी नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं यहां जब बोलूंगा तो इन 3 तरीके के लोगों के लिए बोलूंगा। मेरी हर बात में इन तीनों के लिए ही संदेश होगा, मेरी हर बात में, और तीनों को अपने ढंग से लेना है। ये ऐसे समझ लें कि एक के हाथ में कटोरा है, एक के हाथ में गिलास है, एक के हाथ में कप है, और तीनों को ही पानी पीना है। अपने अपने तरीके से तुम्हें उसमें पानी को संभालना होगा। तो बात क्लियर है? आगे बढ़ने के लिए तैयारी की जाए, संदेह मिटे। चलिए अब बात शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान की तैयारी। मैंने एक दिन यही कुछ मित्र थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या तुम्हें पता है कि ध्यान से पहले की भी कुछ तैयारी होती? तो बोले हाँ सखा जी पता है। कई लोग बैठे थे तो मैंने कहा चलो बताओ, शुरू करो। तो एक ने कहा कि ध्यान के लिए एक तैयारी होती है कि हम लाल कपड़े पहन के आए। किसी को लगता है ध्यान की तैयारी होती है कि हम नहा के आए। किसी को लगता है कि ध्यान की तैयारी होती है कि हम टाइम पे आए। तो आज मैं आपको सबसे पहले ध्यान की तैयारी से परिचित कराता हूं। ध्यान तो बाद में करेंगे, पहले ध्यान की तैयारी कर लेते हैं। शादी की तैयारी करते हो नहीं करते हो? इवन कि मोबाइल भी ले जाओ, चार्जिंग की तैयारी भी होती है, चार्जर भी ले जाते हो, सब कुछ करते हो, हर चीज की तैयारी करते हो, हर चीज की। लेकिन ध्यान की तैयारी यहां बैठा शायद ही कोई व्यक्ति करता हो, शायद ही। तो ध्यान की तैयारी की बात थोड़ी सी कर ले। 97 में जब मैं सन्यास के लिए पहली बार किसी कैंप में गया, उससे पहले मैं ध्यानी था, ध्यान करता था। लेकिन उस समय की बात है जब ओशो की माला ऐसे मिला नहीं करती थी, उसके लिए सन्यास लेना ज़रूरी होता था। तो उस समय मुझे भी ओशो की माला चाहिए थी। तो मुझसे लोगों ने कहा कि इसके लिए तो तुम्हें सन्यास लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा माला पहननी अब चाहे सन्यास लेना पड़े। तो शिविर करने गए। शिविर जब करने गए तो हमारे साथ शहर के एक मित्र थे, सन्यासी मित्र हैं, पुराने मित्र हैं। उस शहर के सबसे पहले सन्यासी वही थे। वो मेरे साथ गए, काउंटर पे पहुंचे, रजिस्ट्रेशन कराया, शुल्क जमा किया। जमा करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा स्वामी जी चलें। मैंने कहा आप कौन? बोले मतलब? मैंने कहा मैं आपको नहीं जानता।
और यहां उपस्थित किसी को भी नहीं जानता। यहां सिर्फ मैं सुनूंगा तो उसकी जो मंच पे होगा, देखूंगा तो सिर्फ उसको जो मंच पे होगा। बाकी ना यहां मेरा कोई मित्र है, ना कोई शत्रु, ना ही मुझे कोई दिखाई पड़ता है। ध्यान की सबसे पहले तैयारी है अकेला होना। लोग मित्रों के साथ ध्यान में आते हैं, लोग पत्नी के साथ ध्यान में आते हैं, लोग पिता के साथ ध्यान में आते हैं। और ध्यान में सबसे ज़्यादा आपके नुकसान कोई अगर व्यक्ति पहुंचाता है ध्यान में, तो वही होता है जिसके साथ आप आते हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो सबसे पहले कि मैं दूसरी बात करूं, अपने मित्रों को छोड़ो और ऐसी जगह चले जाओ जहां तुम्हारा मित्र तुम्हें ना दिखाई दे। हट जाओ इधर उधर, अपने दोस्त, पत्नी, रिश्तेदार छोड़ो, इधर उधर हो जाओ। कोई लेना देना नहीं, तुम कौन हो, किसके साथ आए, हटो दूर। अगर तुम अपने मित्र, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने पिता, अपने पुत्र के साथ बैठे हो, तो समझो तुम अपने दुश्मन के साथ बैठे हो, अपने मन के साथ बैठे हो, जो तुम्हें ध्यान में उतरने नहीं देगा। सब लोग, और ये मैं जो बात कह रहा हूं सबके लिए कह रहा हूं, सब छिन्न भिन्न। आज से एक संकल्प हर किसी का होना चाहिए कि तुम अकेले हो। तुम अकेले हो। यहां पे कोई किसी का साथी नहीं। ध्यान में एनलाइटमेंट कोई पैकेज में नहीं मिलता कि पूरे परिवार का इकट्ठा मिलेगा। लोग कहते हैं स्वामी जी हम ध्यान करेंगे, हमारी पत्नी से हमारे संबंध अच्छे होंगे। मैंने बिल्कुल नहीं, कोई वादा नहीं, खराब होने की पूरी संभावना। लोग बोले क्या व्यापार अपार, धंधा अंधा? हमने कहा भूल ही जाओ। बोले फिर मिलेगा क्या? मैंने कहा तुम्हें वही मिलेगा जो ये मुझसे पूछ रहा है कि धंधा चलेगा या नहीं चलेगा, पत्नी से बात बनेगी या नहीं बनेगी, तुम्हें वही मिलेगा। बोले मतलब? मैंने कहा अभी तो तुमसे ही नहीं मिले और तुम हमसे प्रश्न पूछ रहे हो, और इसीलिए तो मैं तुम्हें उत्तर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तुम हो ही नहीं। तो जो व्यक्ति 3 दिन तक इस संकल्प के साथ यहां पे रहेगा कि वो किसी को नहीं जानता, उसे कोई लेना देना नहीं गप्पे मारने से, 3 दिन तक जो भीड़ में अकेले रहने की कला सीखेगा, वो यहां से वो लेके जाएगा जिसकी तलाश में वो है। मात्र 3 दिन, ज्यादा दिन नहीं। वो जो कहते थे ध्यान करो अभी और यहीं, कोई देर नहीं। देर तो तुम खुद कर रहे हो, ध्यान नहीं कर रहा, आनंद नहीं कर रहा। तो पहली तैयारी ध्यान की अकेले होने की। अकेला व्यक्ति इस कक्ष में जल्दी आ भी जाएगा। अकेला व्यक्ति जो नाचेगा तो आंखें खोल के किसी को देखेगा भी नहीं। जो अकेला होगा उसे इसकी परवाह भी नहीं होगी कि सामने स्त्री है कि पुरुष है। जो अकेला होगा उसे यह भी परवाह नहीं होगी कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या देख रहा। और विश्वास मानना, जो अकेला होगा वो समय के पार होगा, क्योंकि समय का बोध भी दूसरा कराता है। जो अकेला होगा
उसकी दुकान में भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि दुकान होगी ही नहीं, और जो अकेला होगा उसका कोई संबंध भी खराब नहीं होगा क्योंकि जो अकेला है उसका संबंध कोई कैसे खराब कर सकता है। और जो अकेला है वही अभय है। यहां आप सब मोबाइल, टीवी, न जाने किन किन चीजों में अपने को लगाते हो। आपने कभी गौर करके देखा? आप टाइम काट रहे हो, और टाइम काटने का अर्थ है कि आप भयभीत हो, डरे हुए हो। डरा हुआ व्यक्ति परमात्मा के निकट भी नहीं जा सकता। और कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत से डरे हुए लोग परमात्मा के दर्शन के लिए प्रयास कर दिए, या ऐसा कहो कि डरे हुए लोगों को परमात्मा ने अचानक दर्शन दे दिए। वो लोग हैं जो आपको अक्सर स्टेशन के ऊपर फटे वस्त्रों में, नग्न अवस्था में बड़बड़ाते घूमते दिख जाएंगे। फिर कह रहा हूं, वो जितने भी लोग आपको दिखते हैं स्टेशनों पे नग्न, बड़बड़ाते, फटे वस्त्रों में, वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने भय के साथ परमात्मा को जानने की यात्रा की थी। 3 अवस्थाएं होती हैं ध्यानी की। सबसे पहली अविचार, जो बच्चे की अवस्था है। एक बच्चा अपने जीवन में विचारों को निमंत्रण देता है, वो हर चीज को पूछता है, तुम कौन, क्या हो। उसे आप एक छोटी सी गुड़िया पकड़ा दें तो उसके बाल सब तोड़ के देख डालेगा, तब पता नहीं नोच नाच के क्या है, वो जानना चाह रहा है। अविचार, विचारों को निमंत्रण। अविचार, अविचार, आजा और आजा, अविचार। दूसरा जिसमें आप इस समय हो वो है साविचार। विचारों को कोई निमंत्रण नहीं देना पड़ता, चल रहे हैं, बेवजह चल रहे हैं। और तीसरी अवस्था जिसको बुद्धों ने कहा, जिसका भी आपको पता है या नहीं वो आप जानो। मैं ये भी नहीं कहूंगा आपको नहीं पता, वरना कुछ लोग हो सकता है हाथ खड़ा कर दें, भाई हमें तो पता, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं वो आप जानो। तीसरी अवस्था है निर्विचार। लेकिन जो व्यक्ति भय के साथ निर्विचार का सामना करता है वो अचानक ही निर्विचार होने की बजाय अविचार हो जाता है, और वही अविचार हो गया व्यक्ति आपको एक विक्षिप्त रूप में स्टेशनों के इर्द गिर्द सड़कों पे पागल की तरह घूमता दिखाई देता है। वो अविचार हो गया, निर्विचार नहीं हो पाया। भारतीय संस्कृति में गुरु की महिमा जो बताई गई वो सबसे ज्यादा इसीलिए है कि एक गुरु तुम्हें बता सकता है कि किस तरीके से तुम अपने को तैयार करो कि परमात्मा के सामने जा सको। वो परमात्मा के सामने जाने की तैयारी के संबंध में ही बात कर सकता है, वरना ऐसा हो सकता है कि तुम्हें परमात्मा किसी दिन मिल जाए और तुम पहचान ना सको। होना था निर्विचार और हो गए अविचार। और इसे होने के लिए ही मैंने कहा पहला चरण, पहली बात, पहली तैयारी। भाई पागल होने तो नहीं निकले हो ना, बताओ, पागल होने निकले हो? तो पागल होने नहीं निकले हो तो उसकी पहली बात इसीलिए मैंने कही कि पहली बात यह है कि तुम अकेले होने का साहस करो, क्योंकि दूसरे के साथ की जरूरत ही बताती है कि तुम कायर हो। आओ, सखा जी का शिविर हो रहा है यार, चलें? आओ, तुम भी चलो, हम भी चलें। आओ यार, मिलेंगे।
न जाने लोग कैसे कैसे तैयारी करते हैं ध्यान की। असल में पिकनिक की तैयारियां हैं ये सब। पिकनिक करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, उसका नाम पिकनिक रख लेंगे। हर 3 महीने बाद एक शिविर कर लिया करेंगे, पिकनिक शिविर। आओ हरामखोरी करें, आओ मन की सुने, आओ गप्पे मारें, समय बेकार करें। 3 महीने में एक शिविर रख लिया करेंगे, कोई मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन आप सोचो कि आप एक मेडिकल स्टोर पे गए और आपने कहा कि भाई ये दवाई दे दो, और वो बोले दवाई तो यहां बिकती नहीं। बोले मतलब? लिखा तो मेडिकल स्टोर है। बोले वो तो हमारे पापा का लगाया हुआ बोर्ड है, हम तो भैया परचूनी की दुकान खोल चुके, वो तो पापा ने बोर्ड लगाया था, हम तो परचूनी की दुकान, वो तो हमारे गुरुजी का लगाया हुआ बोर्ड था कि ध्यान शिविर होगा, हम तो पिकनिक ही मनाने आते हैं। समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? पत्थर लग तो नहीं रहे हैं? सबसे पहली तैयारी करनी होगी अकेले होने की ध्यानी को। जो ध्यान की यात्रा पे निकले उन्हें अकेला होना पड़ेगा। एक व्यक्ति शराब पी रहा है, अकेला नहीं रह सकता। एक व्यक्ति मोबाइल का सहारा लिए अकेला नहीं हो सकता। मैंने कई लोग ऐसे देखे सड़कों पे जाते जो अकेले जा रहे होते हैं, लेकिन दूसरा देख लेगा कहीं कि वो अकेले हैं, इस चक्कर में कान पे मोबाइल लगा लेते हैं और ऐसे बातें करते जाते हैं जैसे कि कोई बातें कर रहा है उनसे। होते हैं ऐसे कई लोग। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसे कई लोग होते हैं, निश्चित उनका भी अनुभव ऐसा होगा। शुरू शुरू में नए मोबाइल जब आए थे उन्होंने ऐसी हरकतें की होंगी, क्योंकि मेरा ऐसा अनुभव है। मैंने जब कहा था कि मैं आपसे बहुत भिन्न नहीं हूं, तो इसीलिए कहा था मैं ये सब कर चुका हूं। नया नया मोबाइल लिया, जा रहे हैं सड़क पे, थोड़ा अजीब सा लग रहा है यार, अकेले जा रहे हैं, तो मोबाइल निकाल के लगा लिया। फिर इंसल्ट तो तब होती थी जब उसकी घंटी बज जाती थी। तो बात ऐसी है कि अकेले होने की तैयारी ध्यानी के लिए जरूरी है। ये जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ध्यानी के लिए, बार बार ये जानबूझ के कर रहा हूं, क्योंकि आप में से कई लोग प्रेमी हो सकते हैं, कई लोग ज्ञानी हो सकते हैं। उनकी तैयारियों की भी बात करूंगा, उनको निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि ध्यानी भी अगर कोई व्यक्ति गहरे हो सके तो जब चाहे वो प्रेमी हो जाए, जब चाहे वो ज्ञानी हो जाए, तो नुकसान कुछ नहीं होता। अगर छुट्टी के दिनों में दुकान खोल ली और ज्यादा ग्राहक नहीं आए, कुछ थोड़े बहुत ही आ गए, तो नुकसान क्या है? कुछ तो मिलेगा ही। ना सही कोई मीरा हो पाए, थोड़ी सी राबिया वाली ही उसके अंदर महक आ जाए, तो मैं चाहूंगा कि आप 3 दिन के लिए अकेले हो जाएं। और अकेले होने का सबसे अच्छा लक्षण वो प्रकट है, उसके लिए कुछ भी बात नहीं। आप लोग मुझे गप्पे मारते नहीं दिखेंगे। और विश्वास करना, मैं 3 दिन तक सोने वाला नहीं हूं। मैं रातों को भी भूतों की तरह घूमता रहता हूं, देखता रहता हूं कहां क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट आप हो। आप आए हो, आपकी कोई पीड़ाएं हैं, मैं जब तक ये जानूंगा नहीं कि आपकी पीड़ाएं हैं, आप क्या हरकतें करते हो, तब तक सुधार कैसे करूंगा? आपने देखा मैं आज भी दिन में बीच बीच में निकल के देख रहा था चल क्या रहा है। वरना ज्यादातर तो भाई संचालक लोगों के तो रंग अलग होते हैं, वो तो बिल्कुल आखिर में ही निकलते हैं प्रणाम करते हुए, काजू बादाम खाने के बाद। हम तो वही खाए, वही मसूर की दाल और चावल ही मिला था हमें आज। आप लोगों को भी वही मिला होगा, बताओ, हमें अलग भी नहीं देते खाने में। तो बात सीधी सी है
कि 3 दिन यहां अकेले होना है। उस अकेले में कोई नृत्य करना चाहे, बहुत अच्छा यहां पे मैंने इंतजाम किया है नृत्य करने के लिए, कहीं पे भी नृत्य कर लो। उस एकांत में कोई व्यक्ति मौन में डूबना चाहे, बहुत अच्छे तरीके से डूब सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो उस अपने एकांत का कैसे उपयोग करता है अपने साथ, मैं फिर कह रहा हूं अपने साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जैसे ही दूसरे को उसमें शामिल करेगा वैसे ही गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरा आपसे एक सिर्फ विनम्र निवेदन है, आपका मित्र होने के नाते, सखा होने के नाते, कि आप जो हैं अपनी यात्रा में बढ़ें। पहला चरण मैंने बता दिया कि ध्यान की तैयारी जो है अकेले होने की तैयारी है, दिस इज फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप है ध्यान में क्या मिलेगा इसके संबंध में कोई सोच नहीं। ज्यादातर लोग सत्य को खोजने निकलते हैं और उन्हें पता होता है कि क्या खोजना है। गजब की बात है, सत्य पता है और खोजने निकले हैं, और फिर जाके ना जाने कितने लोगों के संबंध में, कितने आश्रमों में, कितने गुरुओं के पास, कितने धर्म पुस्तकों से गुजर के कहते हैं इसमें कुछ भी नहीं रखा, हमने देख लिया, हम तो जो ढूंढ रहे थे वो मिला ही नहीं। असल में सत्य का खोजी सत्य को ढूंढता नहीं है, वो सत्य हो जाता है। हेरत हेरत हे सखी कबीरा रहा हेराए। हमारे शहर में एक व्यक्ति थे, बुजुर्ग, उनका नाम मुझे इस समय थोड़ा स्मृति में भी नहीं है, और होता तो लेता भी नहीं, क्योंकि बात जो कह रहा हूं वो हो सकता है उनके सम्मान के प्रति ठेस हो। वो व्यक्ति एंटीक चीजों के पीछे बड़े पागल थे। एंटीक चीजें आप लोग समझते होंगे, नागमणि है ना, वो कौन सा अलादीन का चिराग, और वो उड़ने वाला कालीन, वो ऐसी बातें जिन लोगों को खोज में होती कि हमें तो ऐसा कुछ मिल जाएगा, वो लोग अलग तरीके के पागल लोग होते हैं। आप अगर किसी को जानते हो तो फिर आपको पता होगा वो कैसे, नहीं जानते तो मुझसे सुनो। तो वो व्यक्ति जो थे वो एंटीक चीजों के पीछे पागल थे, उन्हें पता लग जाता कि कहीं कोई मणि है तो वो चले जाते। कई बार मणि के चक्कर में उनके पैसे लुट गए, उनको ठग लिया, लेकिन वो दीवाने बहुत थे। वो कई बार तो ऐसा होता कोई उन्हें कह देता कि फला जगह ये है, तो वो ये भी नहीं देखते कपड़े पहने कि नहीं पहने, कच्छे में ही भाग जाते। तो एक दिन वो मुझे मिले तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कभी कोई जीवन में ऐसी चीज मिली जिसकी आपने बातें सुनी? बोले पूरी जीवन हो गया, अभी तक तो नहीं मिली। लेकिन मैंने उनसे कहा, मैंने आपके पास एक एंटीक चीज देखी है। बोले क्या? मैंने कहा वो आप स्वयं हैं। एंटीक चीजों को खोज करते करते वो खुद ही एंटीक हो गए थे। बहुत एंटीक आदमी थे, उनके बहुत सारे किस्से हैं। वो जैसे कहते थे ना, उनके घर में उनकी पत्नी कहती थी कि आज मुर्गा पकाएंगे तो मुर्गा ले आओ, तो वो मुर्गा नहीं बोलते थे, वो बोलते थे घूरे पे दौड़ने वाला जानवर। ये एंटीक बात है। मुर्गे के संबंध में आपने बहुत चीजें सुनी होंगी, घूरे पे दौड़ने वाला ये कभी किसी ने नहीं सुना होगा। उनकी सभी बातें एंटीक थी, उनका घर एंटीक, उनके सोफे एंटीक, वो खुद ही एंटीक हो गए। तो जो व्यक्ति सत्य को खोजने चलता है ये सोच के कि उसे पता है सत्य क्या है, वो व्यक्ति की पहली बात तो खोज ही गलत है, उसे निकलना ही नहीं चाहिए कहीं। क्योंकि सत्य का खोजी अगर ये सोच के निकले कि क्या खोज रहा है, क्या पाना है,
तो खोजी हो ही नहीं सकता। कभी उसके हाथ सत्य लगा, वो तो अपने तुरंत पैमाना उठा के खड़ा हो जाएगा, ऐसे करके स्केल उठाएगा और कहेगा ये तो फिट आते नहीं। और यही करते हैं लोग अक्सर हमसे कहते हैं कि स्वामी जी ओशो के ऊपर एक बार मक्खी बैठी तो वीडियो में देखा ओशो ने ऐसे करके हल्के से ऐसे मक्खी हटाई, और आप जो हैं ऐसे ऐसे कर देते हो। बताओ, वो तुरंत पैमाना निकाल लिया उसने, ओशो वाला। उसने कहा ओशो ने मक्खी हटाई थी ऐसे करके, तो बुद्ध पुरुष वही होगा जो हल्के से ही हटाता होगा। हमने कहा हम भी हल्के से मक्खी हटा लेंगे, पहले बूढ़ा हो तो जाने दो, मक्खी हम भी हल्के से ही हटाएंगे। फिर एक दिन की बात है, एक व्यक्ति हमारे पास आए, पंजाब से थे, बड़े प्यारे व्यक्ति। सुबह मेरे साथ मेरी ही गाड़ी में घूमने निकले। वो अच्छा देखो, मैं फिर कह रहा हूं, जब मैं अपने संबंध में इस्तेमाल करूं बुद्ध पुरुष वगैरह, तो ये समझ लेना कि लोग कहते हैं मैं उनकी बातें बता रहा, मैं हूं नहीं हूं मुझे खुद ही नहीं पता। क्योंकि मैं जिस तरीके की बुद्ध की धारणा रखता हूं वैसा बुद्ध तो संभव ही नहीं पृथ्वी पे हो सके, तो मैं कैसे हो सकता हूं। लेकिन फिर भी चलो लोग कह देते तो मैं कहानियां सुना रहा हूं। तो वो व्यक्ति मेरे साथ जब घूमने निकले तो मैं भी गाड़ी तेज चलाता हूं, मेरी गाड़ी तो 100, 120, 140 की स्पीड से चल रही। तो कहने के स्वामी जी क्या बुद्धत्व के बाद 100 से ऊपर गाड़ी चलाना कोई नियम है? कोई स्केल उन्होंने भी निकाल लिया कि सुना होगा ओशो 100 से ऊपर गाड़ी चलाते थे, बस वो स्केल लेके बैठ गए। तो ऐसा ही स्केल एक समय मेरे पास भी था, मेरे पास भी था। और वो स्केल था कि जो किसी भी प्रकार की धारणाओं में बंधा हुआ व्यक्ति होगा वो बुद्ध नहीं हो सकता, कुछ भी हो। ये मेरा स्केल। तो मैं इस स्केल को लेके घूमता था, शिविरों में जाता था, और सभी बैठे हैं और वो बोल रहे हैं अब हम कुंडलनी जागरण करेंगे, कुंडलनी जगती है इससे। तो मैं पूछ लिया करता था, थोड़ा सा विद्रोही टाइप का व्यक्ति, मैं पूछ लेता था तुम्हारी जगी? तो जाता कहते नहीं हमारी नहीं जगी। मैंने कहा फिर? बोले ओशो कहते थे। तो हमने कहा भाई तो फिर तुम्हारी हम नहीं मानेंगे, ओशो ही कहें तब मानेंगे। फिर एक आध मिलते भी थे, वो कह देते थे कि हाँ हमारी जग गई। तो मैं उनसे उससे आगे की पूछ लेता था, जगेगा फिर साइन क्या है? तो फिर वो साइन बताते थे कि जगने के बाद फिर सेक्स से मुक्ति हो जाती। फिर मैं देखता था शाम को अपनी प्रेमिका की बाहों में बाहें डाले कमरे में चले जाते थे। फिर मैं सोचता था देखो इनकी मुक्ति हो गई। तो सब कहानियां। तो मेरा वो जो स्केल था उस पर कोई फिट नहीं बैठता था। गलती मैंने भी की है, इसीलिए समझता हूं इस चीज को। लेकिन फिर एक दिन पता नहीं कहां से मेरे अंदर स्वयं एक बड़ा दिव्य विचार कौंधा। ये दिव्य विचार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मेरे बड़ा काम आया। वो दिव्य विचार ये कौंधा कि मेरे पास बुद्धत्व को लेके जो स्केल है वो किसी दूसरे के लिए नहीं है, वो स्वयं मेरे लिए है। मुझे उस पर खुद फिट होना है, दूसरों को फिट नहीं करना है। भाई मेरे जूते में मैं ही पैर डालूंगा, दूसरा थोड़ी ना डालेगा। मेरे साइज का जूता है वही आएगा मेरे में, दूसरा मेरे में डालेगा वो रोएगा, या मैं किसी दूसरे के में अपना पैर डालूंगा तो रोऊंगा। तो दूसरी गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि ध्यान में आए और ये सोच के आए कि ध्यान से ऐसा होता है कि ऐसे रीढ़ की हड्डी में कुछ ठंडा ठंडा उठता है। हमने एक बार हम तो सच बताएं आदमी, हम आपने देखा होगा मैं थोड़ा तंत्र टाइप का आदमी हूं, तो मुझे जरा वो एकदम ऐसे करके बैठा नहीं जाता सीधे होके। भाई जो कर सकते हैं वो अच्छे हैं, मैं नहीं कर पाता तो मैं लेट जाता हूं। तो एक बार मैं ध्यान करने के बाद लेट गया, तो मेरे संग में एक और मित्र थे, वो भी ध्यान शिविर में गए थे। मुझसे कहने लगे तुम लेट जाते हो ध्यान करके? मैंने कहा फिर? कहने लगे कुंडली अगर जगी तो ऊर्जा ऊपर कैसे जाएगी? तो मैंने कहा मतलब ऊपर कहां जाएगी? अब लेटे हुए व्यक्ति की ऊर्जा कहां उठेगी? आप भी सोचो,
है तो ये चुटकुला, मैं शब्द नहीं देना चाहता, नहीं तो फिर अब मुझ पे केसेस हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मोमबत्ती गिर पड़े और जल रही हो तो क्या उसकी लौ ऐसे ऐसे जो है वो भी ऊपर जाती है, लेटे हुए की भी ऊपर जाती है। मोमबत्ती सीधी खड़ी हो तब भी ऊपर ही जाती है। तो ये लेटने का और बैठने का भी कोई झंझट नहीं तो कई लोग बेचारे कमर में दर्द होता है, लेकिन बैठे हुए की कुंडली जग गई तो फिर क्या होगा। और फिर मात्र ध्यान करने के मात्र जैसे ही बैठे नाचे कूदे, और जैसे ही बैठे मात्र 1 मिनट बाद ऐसे करने लगते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। और मैं देख रहा होता हूं, और बाद में मैं उनसे पूछता हूं, भाई तुम लेट क्यों नहीं गए? बोले स्वामी जी वो कुंडली जगनी है। अब मैंने कहा कुंडली तो जगेगी बाद में, तुम तो पहले ही डिस्टर्ब हो गए, और तुम्हारी जग गई तो ऐसे ऐसे ही होते रहोगे हमेशा। तो दूसरा चरण, दूसरी तैयारी इस बात की है कि कोई धारणा नहीं। एक व्यक्ति हैं यहीं इसी गांव के, मैं उनका नाम बड़े आदर के साथ लेता हूं, वो यहाँ उपस्थित हैं नहीं, अभी नहीं, शायद अभी नहीं उपस्थित हैं, दिख नहीं रहे। नरेश, जब मैं यहाँ इसी गांव में सन 2009 में 9 और 10 2 साल में इस गांव में ही रहा हूँ, और यहाँ एक छोटा सा आश्रम है, वहाँ पे मैं ध्यान करवाता था। तो वो व्यक्ति जब ध्यान करने आते थे तो उनकी खूबी ये थी कि वो ध्यान करने के बाद जब निकलते कहते स्वामी जी आज बहुत मजा आया। अच्छा ठीक है भाई, आज मजा आया। अगले दिन जब वो निकलते थे वो फिर कहते थे स्वामी जी आज तो बहुत मजा आया। अच्छा 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, और रोज ही यही कहें। अब सारे लोग जो और होते थे उनको अपमान महसूस होने लगा, यार इसको बड़ा मजा आता है, हमको मजा आता ही नहीं, इसको बहुत मजा आता है। मुझसे पूछने लगे एक दिन, कहने लगे स्वामी जी यार रोज बोलता है इसको मजा आता है, इसको मजा आता है, क्या आपको लगता है ये सच बोल रहा है? मैंने कहा मुझे लगता है कि वो सच बोल रहा है, क्योंकि ध्यान की अवस्था में मैंने देखा है उसको कि वो बिल्कुल पूरे तरीके से डूबा होता है। तो बोले स्वामी ये रोज उसे मजा कैसे आता है? हमने कहा उसे रोज नहीं आता, उसे ध्यान के बाद मजा आता है। बोले मतलब? मैंने कहा उसने ध्यान कभी 2 बार किया ही नहीं, उसने जब भी किया प्रथम बार किया। और तुम ध्यान ऐसे करते हो कि पहले किया था, उस दिन कुछ हुआ था, एक दिन किया था, बीच में घंटी बज गई थी, हमारा नहीं हो पाया था। तुम्हारे पास अनुभव है, तुम्हारे पास डायरी रखी हुई है जिसमें तुमने लिख रखा है, एक बार मजा आया, एक बार नहीं आया, एक बार ये हुआ, तो तुम्हारे पास अनुभव बहुत सारे इकट्ठे हैं। ध्यान में जब भी उतरो पहली बार उतरो। जब एक नदी में कोई व्यक्ति दूसरी बार नहीं उतर सकता, तो ध्यान में कोई व्यक्ति कैसे दूसरी बार उतर सकता? यह है तीसरा सूत्र। फिर समझ लेना, यह तीसरा सूत्र है ध्यान में प्रवेश का। पहला तुम अकेले हो, दूसरा धारणा नहीं, और तीसरा पहली बार उतर रहे हो। और ये 3 चीजें ध्यान में प्रवेश के लिए आवश्यक हैं। इसके बाद ध्यान में प्रवेश स्वतः हो जाता है। और अब हम फिर एक ध्यान में उतरेंगे। इन 3 चीजों की सोच अपने अंदर से बनाएं। पहले आप अकेले हैं, कोई आपको देखता नहीं, क्या खोना, क्या पाना, क्या शर्म, क्या हया। यहाँ कुछ लोग हमने अभी ऐसे देखे
जो नाचने में भी ये महसूस कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो उनका फोटो उनकी बीवी के पास भेज दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कल प्रधानमंत्री के फोटो के पास वाले सेक्शन में उनका निकल आए कि वो नाच रहे थे। ऐसे भयभीत एकदम बिल्कुल, या फिर हो सकता है कमर अमर लचकने का भय हो, लेकिन ये भय उन्हें है इसीलिए कि उन्हें लगता है कि दूसरा है। और मैं कह रहा हूं अगर आ ही गए हो तो एक चरण मान के देखो मेरा, जो मैं कह रहा हूं कि तुम अकेले हो, कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं जान रहा, तुम हो क्या, तुम्हारा वजूद क्या है। तो तीन चीजों का संकल्प गांठ लो। तुम्हें कोई पता नहीं है कि सत्य होता क्या है, ध्यान होता क्या है, तुमने कभी ध्यान किया नहीं है और तुम अकेले हो। इन तीन चीजों के संकल्प लेके और इस ध्यान में उतरो। उसके बाद मैं नहीं जानता कि आगे की बात क्या, आगे की बात जब करेंगे तो आगे करेंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ धक्का दूंगा।